श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 उड़ान भरेगा। मिशन के लॉन्च का काउंटडाउन चल रहा है। इस मिशन का क्या है लक्ष्य, रिपोर्ट में देखिए। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान आदित्य L1 श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला है। मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिक पूजा अर्चना के लिए तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने वाला है। दुनिया भर की निगाहें इस मिशन पर हैं। आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है और ये कैसे सूर्य की स्टडी करेगा, आइए जानते हैं। आदित्य L1 सूर्य की करेगा स्टडी। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है ये। लैंग्रेज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा आदित्य L1। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है लैंग्रेज पॉइंट 1। लैंग्रेज पॉइंट 1 से सूर्य की स्टडी के कई फायदे हैं। सूर्य पर लगातार नजर रखने में मदद मिल पाएगी। आदित्य L1 में है 7 पेलोड। सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और बाह्य परतों की स्टडी की जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर से स्टडी की जाएगी। Actually, that is a study project. I think they are going to study at a distance of 15 lakh kilometers. It is going closer to sun, and they are trying to understand the core, and it's a good project. See, in ISRO we have no dearth of knowledge or intelligence or anything. सूर्य धरती का सबसे करीबी तारा है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। सूर्य की स्टडी से मिल्की वे के तारों की ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकती है, लेकिन ये स्टडी धरती पर रहकर नहीं की जा सकती। सूर्य से लगातार रेडिएशन निकलता है, लेकिन धरती का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड हानिकारक रेडिएशन को रोक देता है। ऐसे में सूर्य की स्टडी के लिए अंतरिक्ष में जाना जरूरी है। इसके अलावा सोलर विंड और सौर हवाएं अंतरिक्ष में कैसे ट्रेवल करती हैं, ये जानने के लिए भी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत अंतरिक्ष आधारित आदित्य L1 मिशन भेज रहा है, जो अंतरिक्ष में रहकर सूर्य से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। सन के आउटर लेयर को, कोरोना लेयर जिसे कहते हैं, उसको ऑब्जर्व करेगा। इसी दौरान हमें उन डेटा के बारे में बताएगा जिससे हमें पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज सन से कैसे हो रहा है और सन के रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट में, हमारे एटमॉस्फेयर में। आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये लैंग्रेज पॉइंट आखिर है क्या? एस्ट्रोनॉमर RC कपूर बताते हैं कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक बराबर होता है। यहाँ से कोई भी यान सूर्य का उसी कोणीय गति से चक्कर लगाएगा जिस गति से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यहाँ से आदित्य L1 बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य की स्टडी कर पाएगा। आदित्य L1 को लैंग्रेज पॉइंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आदित्य L1 में अनेक उपकरण हैं जो कि विभिन्न संस्थानों का योगदान है। इनके जरिए सूर्य से आते हुए विकिरण, एक्स किरणें और ऊर्जावान कणों का अध्ययन होना है। सूर्य का जो कोरोना है वो अंतरिक्ष में फैलता जाता है, जिसको कि हम सोलर विंड के रूप में जानते हैं। सोलर विंड का अध्ययन होगा और इन सब के जरिए एक किस्म से हम पृथ्वी के आसपास के परिवेश में स्पेस वेदर को हम जान पाएंगे। और बहुत सी चीज़ों के लिए जो है हमें इतनी दूर जाना चाहिए जहाँ पर कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उससे हम दूर हों, ताकि जो सूर्य से आने वाले ऊर्जावान कण हैं उनका हम समुचित तरीके से अध्ययन कर सकें। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पीएम मोदी ने सूर्य मिशन की घोषणा की थी और अब आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। इस मिशन के जरिए भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर अपनी क्षमता और काबिलियत बताएंगे। अंतरिक्ष में भारत की एक और उपलब्धि का काउंटडाउन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बात करेंगे एशिया कप में आज होने वाले महामुकाबले की। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप